तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज जो हमने डिस्कस करने वाले जो कि ये रहे पार्ट 10 की वीडियो। आज जो हमने डिस्कस करने वाले मुगल एम्पायर के बारे में, यानी हमने डिस्कस कर रहे थे वही मुगल एम्पायर के बारे में तो डिस्कस कर रहे थे सही। हमने आज जो डिस्कस करने वाले जहांगीर के बारे में, यानी हमने इनसे पूर्व जो जहांगीर रहे वो मुगल एम्पायर तो रहे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे पूर्व जो हमने डिस्कस करी बाबर के बारे में। इसके बाद बाबर के बाद किसने राजा बने? बाबर जो नींव रखी है वो क्या रहा है 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके ये मुगल एम्पायर की नींव रखी है। पहले इन्होंने नींव रखी। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं रहे। इन्होंने जो कि 1530 से इनकी जो टर्न पहुंचे तो 1530 से 1539 तक एक रहे, 1539 तक। और जो दूसरे कार्यकाल रहे वो 1555 टू 56 तक रहे, यानी जो सेकंड कार्यकाल। हालांकि सेकंड कार्यकाल के दौरान इनके डेथ हो जाएगा, जो लाइब्रेरी से पैर फिसल कर यह हमने डिस्कस करी है। हुमायूं के बाद अकबर रहे। अकबर के बाद जो रहे ना वो जहांगीर रहे। ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस करी थी जो अकबर के बारे में। आज जो हमने डिस्कस करने वाले जहांगीर के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो सारे के सारे देख लेना, हमने डिस्कस की है। सो देखते हैं सारे के सारे बातें। ये जो कि बाबर रहे एंड देन जो कि इनके कार्यकाल 1526 एंड देन 1526 ऑफ ये बैटल अगर पूछे तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड देन देखते हैं टॉपिक पर क्या बातें रहे। पता ना हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ द जहांगीर। पता ना फर्स्ट सन ऑफ जहांगीर फर्स्ट सन एंड हु रोज द रिवोल्ट एगेंस्ट जहांगीर। फर्स्ट सन किसने नाम क्या है एंड इन्होंने जो रिवोल्ट कर दी किसके अगेंस्ट में? जहांगीर के अगेंस्ट में। सो ध्यान में रखना, अगर इसका नाम पूछे तो वो है खुसरो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, खुसरो। पहले आपको ये क्लियर कर लेता हूँ, मुगल एम्पायर हमने डिस्कस कर रहे हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के जो कार्यकाल रहे, जहांगीर जो राजा बने वो 1605 में जो कि डेथ हो जाएगा किसके? अकबर की। 1605 टू 1627 तक रहे। ध्यान में रखना, अगर अकबर की पूछे तो वो अकबर की जो कार्यकाल रहे वो 1556 से शुरुआत होने वाला है। 1556 जो बैरम खान इन्हें लीड कर रहे हैं ना, तो मतलब बैरम खान इनकी जो गार्डियन थे। 1556 टू 1605 तक रहे। हालांकि अगर आपको मुगल पीरियड की सबसे जो ताकतवर, सबसे जो इम्पोर्टेंट रूलर पूछे तो वो अकबर थे। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके समय में ही सारे के सारे जो मुगल एम्पायर की जो पूरी जड़ रहे पूरी तरह मजबूत कर दी थी। यानी 15 जो कि इनके प्रोविंसेस थे। ध्यान में रखना, ये हमने डिस्कस की थी कल ही। 15 प्रोविंसेस थे एंड जिससे सूबा नाम करके रहे, सूबा जो डिवाइडेड करवाया गया था। 1605 में डेथ। 1605 के बाद किसने बने? जहांगीर। 1605 में 1605 टू इनका जो कार्यकाल रहे 1627 तक। ध्यान में रखना जहांगीर। और अगर आपको काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, बता देता हूँ आपको सारे के सारे बातें, कभी आपको कन्फ्यूज ना होना। इसके बाद जो रहे ना, मतलब जो जहांगीर के बाद आने वाला है वो है शाहजहां। किसने? शाहजहां आने वाला है, मतलब जिसे शाहजहां या फिर खुरम कहा जाता है। इसके बाद शाहजहां के बाद पूछे तो वो औरंगजेब रहे। कौन रहे? औरंगजेब रहे। और इसके बाद औरंगजेब की बात पूछे तो वो क्या रहे? जो बहादुर शाह वन रहे ना, बहादुर शाह वन। इसके बाद जो कि जोहंदर, मतलब जो जहंदर शाह रहे, वो भी हमने इसके बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे ही सही। बस सबर करना, सारे के सारे जो एक एक करके बताए जा रहे हैं ना, सारे के सारे ध्यान में रखना, आपको बस यही पे याद रखना है। सो देखते हैं। पहले आपको बताया जो कि 1605 टू 1627 तक इनकी कार्यकाल रहे। एंड इनकी जो टाइटल है ना, जो जहांगीर के टाइटल, इन्होंने टाइटल जो अज्यूम करती वो है नूर उद्दीन। क्या रहे? नूर उद्दीन, ये टाइटल अज्यूम करी थी। ध्यान में रखना, जो कि नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर इन्होंने टाइटल अज्यूम कर दी। ध्यान में रखना। और इसका मीनिंग पहले क्या है? नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर का मीनिंग जो है, मीनिंग मतलब है कनकर ऑफ द वर्ल्ड की कनकरर। ध्यान में रखना सारे के सारे।
सो देखते हैं टॉपिक पर डिटेल देखते हैं। द फर्स्ट सन ऑफ द जहांगीर, अच्छा ये आपको बताया ना, आंसर बताया ना, यस खुसरू राय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको पहले बता देता हूँ सारे के सारे बारे में। पहले आपको तो जहांगीर के बारे में आपको बताया, खुसरू के बारे में बता देता हूँ। इन्होंने ही वाज द मतलब एल्डेस्ट सन थे किसके, जो कि ये एल्डेस्ट सन मतलब एल्डेस्ट सन था किसके, जहांगीर के। इन्होंने 1606 एडी में रिवोल्ट कर दी, 1606 एडी में रिवोल्ट कर दी। एंड क्यों अगर आपको पूछे तो देखिए बात कुछ इस तरह रहे, जो जहांगीर रहना इनके अगर आपको फास्ट पत्नी यानी जो फास्ट वाइफ पूछे तो पता ना नाम क्या है। फास्ट जो वाइफ रहे पहले बता देता हूँ, फास्ट वाइफ जो रहे ना वो है शाह बेगम, शाह बेगम था। फर्स्ट वाइफ का नाम शाह बेगम, शाह बेगम जिसे भी और इसके भी और एक नाम रहे वो है मान बेगम। ध्यान में रखना जो भी बताया जाए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सारे के सारे ध्यान में रखना। शाह बेगम या फिर मान बेगम इनके फर्स्ट वाइफ रहे। फर्स्ट वाइफ की एक मतलब डॉटर, मतलब जो डॉटर हुए यानी जो जहांगीर की फर्स्ट डॉटर पूछे तो अगर आपको डॉटर पूछे तो ध्यान में रखना कौन रहे। डॉटर आपको पूछते वो है मिराम उज जमीन नाम करे रहे, मरियम उज जमानी इन्होंने रहे। ध्यान में रखना इन्होंने रहे जो कि डॉटर रहे। इसके बाद इनके जो सन रहे ना मतलब इनके जो भाई रहे किसकी, जो मिराम उज जमीन की भाई रहे वो थे खुसरू। ध्यान में रखना खुसरू फिर से क्या हुई, मतलब फिर से ऐसे हुआ मतलब जो जहांगीर रहे ना फिर से और एक शादी कर ली। आपको पता ही होगा मतलब जो अनसेंट के समय में ऐसे हुआ था ना कि मतलब जो किंग के समय में वो एक एक जो राजा रहे एक एक राजा कई सारे मतलब शादी कर रखी थी। मतलब एक ऐसे मान लो कि 100 150 ऐसे भी हो सकता था। सो क्या ही बताओ, फिर देखते हैं टॉपिक पर आते हैं, जो कि इनके जो सेकंड वाइफ रहे ना, सेकंड वाइफ पूछे तो वो है मेहरुनी निसा नाम करके रहे। और इन्हें भी टाइटल दी थी इन्हें, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे ही सही, जो मेहरून निसा इनका नाम रहे, मेहरून निसा। ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड ज़्यादातर स्टूडेंट यही पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। मेहरून निसा रहे और इन्हें एक टाइटल दी गई थी। कौन सी टाइटल बता सकते हो मेहरून निसा को जो दी गई थी? इसे नूर महल दी गई थी। क्या रहे? नूर महल। नूर महल मतलब लाइट ऑफ पैलेस, जो लाइट ऑफ पैलेस इसके नाम रहे। एंड और एक टाइटल दी गई थी, दोनों टाइटल ध्यान में रखना है। एक तो रहे नूर महल टाइटल एंड और जो एक रहे वो है नूर जहान टाइटल। नूर जहान टाइटल देखिए, नूर जहान टाइटल मतलब जो कि लाइट ऑफ वर्ल्ड, लाइट ऑफ वर्ल्ड इसका मीनिंग है। नूर महल मतलब है लाइट ऑफ, क्या रहे, लाइट ऑफ पैलेस, पैलेस की लाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह है नूर महल, नूर जहान किससे दी गई थी? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा कौन है? वो सेकंड वाइफ ऑफ जहांगीर की है। ख़त्म सारे के सारे। बस इसके लिए जो कि जो क्या रहे, जो मतलब इनकी जो फर्स्ट वाइफ रहे कौन रहे? मैन बेगम या फिर शाह बेगम। इनकी जो बेटा रहे खुसरू ने वो रिवोल्ट कर दी किसके अगेंस्ट में? शाह जो जहांगीर के अगेंस्ट में। ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट पर क्या रहे। द फर्स्ट सन ऑफ द जहांगीर रिवोल्ट अगेंस्ट द खुसरो 1606 में एंड सेकिंग द क्लेम टू द थ्रोन एंड बेस्ड ऑन द ग्रैंडफादर एंड देन अकबर विल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। बताइए हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर जहांगीर। बताना फिर जहांगीर की हु वाज द नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट रूलर कौन बने जहांगीर की? वो बने शाहजहां बने। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, शाहजहां। ध्यान में रखना। और इसके और एक नाम क्या रहे, वो खुरम नाम से जाना जाता था। खुरम नहीं, खुरम, KHURAM, RRAM, खुरम, डबल आर। खुरम इनके
मतलब नाम रहे। एंड इनकी जो मतलब जहांगीर की डेथ पूछे तो जहांगीर की डेथ वो 1627 में हो जाएगा। 1627 के बाद इन्होंने जो राजा बने वो कौन सी ईयर से बने, शाहजहां ने बने वो 1627 से बने, ध्यान में रखना। और भी काफ़ी बातें पहले बता देता हूँ आपको, सारे के सारे टाइम पीरियड जो रहे ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए फास्ट है, अभी तो आपको क्लियर हो गया ना, जो शाहजहां शाहजहां के बाद जो बने वो कौन बने, वो औरंगजेब ने बनने वाला है। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, औरंगजेब ने बने। वो कौन सी ईयर में बने, 1658 में। हालांकि जो औरंगजेब रहे ना, इनके एगनेस्ट में मतलब जो मराठा रूलर रहे, जो शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी रहे, जो संभाजी महाराज, जो छाबा मूवी रहे ना, जो काफ़ी चर्चे में रहे, जो ऋषि कौशल के रहे। ऋषि कौशल कौन सी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने, वो टाटा स्टील के बने, जो टाटा टायर या फिर टाटा कंपनी के रहे, यस टाटा ट्रैक्टर, यस टाटा ट्रैक्टर, यही मुझे याद नहीं आ रहा था, टाटा ट्रैक्टर की रहे। ध्यान में रखना, टाटा ट्रैक्टर की काफ़ी बातें रहे बताने के लिए। औरंगजेब जो कि 1658 में जो कि राजा बने। इसके बाद जो नेक्स्ट बनने वाला है ना, बताना फिर नेक्स्ट कौन बने। देखिए नेक्स्ट जो बने वो है, ध्यान में रखना सारे के सारे जो बताए जा रहे हैं, नेक्स्ट जो बने वो बहादुर शाह बने। ये जो बनने वाला है 1707 से लेकर 1712 तक, हालांकि बहुत ही कम दिन कार्यकाल रहे। कौन बने, इनका नाम क्या है, वो है बहादुर शाह, बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन। इनके बाद जो बने ना वो कौन बने, इनके बाद जो बने नेक्स्ट वो है जहांदर यानी जहांदर शाह, जहांदर शाह वो 1700। हालांकि ये जो 1700 आ चुकी है तब तक जो ब्रिटिशर्स रहे इनकी दबदबा पूरी तरह बढ़ चुकी है, पता ही होगा आपको सारे के सारे बातें। 1712 टू इनके जो कार्यकाल रहे 1713, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर भी नहीं, मतलब कई महीने तो ये फिर कई महीने मतलब 9 या फिर ऐसे करके, मतलब 17 जो कि 1712 फरवरी तक इनके कार्यकाल रहे, फरवरी तक, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए, फिर ये ध्यान में रखना सारे के सारे। पहले देखते हैं डिटेल में क्या रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ दी, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, बैटरी भी नहीं, बैटरी ठीक है 60% रहे, बस देखते हैं कवर करते हैं सारे के सारे। आफ्टर द डेथ ऑफ द जहांगीर 1627 हिज सन शाहजहां सक्सेड हिम एज द मुगल एम्पायर एंड देन शाहजहां वाज द प्रीवियसली नोन एज द खुरम, नाम से जाना जाता है। सारे के सारे जो बताए जा रहे हैं ना ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, बताना तुजुक आई जहांगीर, बताना तुजुक आई जहांगीर, ये जो रिटेन बाय हुई ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये जहांगीर के द्वारा। ये मतलब एक ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी, ध्यान में रखना ये बात है। एंड और भी बता दूँ, इनके समय में जो है ना, मतलब जहांगीर के समय में जो प्रोविंसेस रहे इनकी, जो सुबास रहे, सुबास मतलब इसे प्रोविंसेस कहा जाता था। प्रोविंसेस ये कितने के डिवीजन में बटा हुआ था, वो 11 डिवीजन में। अकबर के समय में हमने डिस्कस की थी ना 15 डिवीजन में, एंड अभी के टाइम में 11 डिवीजन। एंड इन्होंने और एक खास बात बता दूँ, जो जहांगीर है ना, इन्होंने जो सिख गुरु रहे इन्हें जो कि हत्या करी थी। सिख गुरु नाम बता सकते हो, गुरु अर्जुन देव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुकी है, मतलब कौन सी किंग ने जो कि गुरु अर्जुन देव की हत्या करी थी। ध्यान में रखना, गुरु जो कि अर्जुन देव की जो हत्या करी थी वो जहांगीर ने, ये ध्यान में रखना जहांगीर। एंड आपको देखते हैं और भी क्या बातें रहे। तुजुक आई जहांगीर ऑल्सो नोन एज द, जो कि जहांगीर नामा कहा जाता है। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मुगल एम्पायर, जहांगीर के नाम से ये ऑटोबायोग्राफी है। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, तो रहने देते, आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। हु वॉज द गुड प्लेयर ऑफ बीना इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की सबसे गुड मतलब जो बीना रहे ना, बीना की जो गुड प्लेयर है वो कौन थे, बता सकते हो बीना की गुड प्लेयर, ध्यान में रखना। जो बीना की गुड प्लेयर है वो है, देखिए असल में ये आंसर सी ही हो सकता है, सी यानी जहांगीर। बट असल में जो सबसे जो ज़्यादा प्रोमिनेंट
बीना प्लेयर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब यानी जो मुगल प्लेयर की जो मुगल एम्पायर की जो औरंगजेब रहे, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फेमस मतलब गुड प्लेयर रहे वो बीना प्लेयर की, वो औरंगजेब रहे। ध्यान में रखना, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, फिर भी अगर आपको ऑप्शन में होते जहांगीर अगर और जो, हालांकि जहांगीर भी बेहद प्ले करते थे, बट औरंगजेब सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में औरंगजेब होते तो यही आंसर हो सकता था, औरंगजेब ही आंसर हो सकता था। ध्यान में रखिएगा। सो हालांकि अभी के टाइम में ये जहांगीर ही हो सकता है, बट अगर आपको नहीं होते तो औरंगजेब होते तो औरंगजेब आंसर करना, अगर दोनों भी होते तो औरंगजेब ही आंसर करना। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड अगर बात करें जहांगीर के बारे में, इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करी थी, बट हमने आज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं जहांगीर के बारे में है ना, इंट्रोड्यूस करी थी टबाको। ध्यान में रखना, टबाको कल्टीवेशन, देख सकते हो, टबाको कल्टीवेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। और इन्होंने एक करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी जिसे निसार नाम करके रहे, निसार, खत्म। ध्यान में रखना, और भी काफ़ी बातें रहे, बता दूँ आपको। यस, और काफ़ी बातें रहे। देखिए ध्यान में सुनना, जो शाहजहां रहे ना, मतलब ध्यान में रखना, जो शाहजहां रहे, इनकी एक डॉटर हुआ करता था, यानी जो इनकी एक डॉटर है। ऐसे मतलब कई हिस्टोरियन की मानना है ऐसे, अगर ये सच है या फिर झूठ मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता। फिर भी जो शाहजहां रहे ना, इनकी जो एल्डेस्ट डॉटर रहे ना, डॉटर का नाम क्या है, वो है जहान आरा। जहान आरा नाम करके रहे, जो कि ध्यान में रखना जहान आरा रहे। इन्होंने जो कि जहान आरा रहे, जो जहांगीर रहे, इन्होंने इनकी खुद की डॉटर के साथ, यानी खुद की डॉटर के साथ अफेयर चलाते थे। यानी खुद की डॉटर जो रहे ना, इनके साथ मतलब संबंध रखते थे। फिर इनके और क्या ही बताऊँ, फिर ध्यान में रखना, जो कि इनका नाम जहान आरा है। ऐसे मतलब कई हिस्टोरियन की मानना है। फिर भी और भी कई सोर्सेस में मुझे भी जो पता चला, वो भी कई सोर्सेस में ये इतना सच नहीं है, फिर भी बताया जाता है। और जो एक रहे, मतलब जो औरंगजेब रहे, ध्यान में रखना कौन रहे, जो हमने डिस्कस कर रहे थे ना औरंगजेब, इसलिए एक ही जो टॉपिक में हमने औरंगजेब के बारे में डिस्कस कर ली, तो बता देता हूँ आपको। औरंगजेब की जो डॉटर रहे, जो औरंगजेब की डॉटर, जिसे जेबूर निसा कहा जाता था, शायद इसके बारे में आपको पता ही होगा। जेबू निसा रहना, जिसे मतलब पूरी जीवन काल में इन्हें कैद करके रखे, मतलब शादी करने नहीं दी। आपको पता ही होगा जो औरंगजेब रहे, जो छावा मूवी अगर आपको देखी हो तो आपको पता ही चला होगा सारे के सारे। जो जेबूर निसा रहे, कौन रहे, जेबू निसा, पूरी जीवन काल में इन्हें शादी नहीं करने थी, और इनके साथ भी मतलब इन्होंने संबंध रखते थे। कौन, औरंगजेब रहे। सो और क्या ही बताओ, फिर ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड सो देखते हैं बस, ये जो सारे के सारे डिटेल है ना जो हमने बताया, ये सारे के सारे मतलब सारे के सभी बुक में नहीं, कई सारे सोर्सेस हैं वहाँ लिखी गई है। ध्यान में रखना, बस देखते हैं, आइए देखते हैं और क्या बात है। एंड औरंगजेब वाज ए स्किल एंड वीणा प्लेयर। एंड अभी आपको बताया ना हमने किसके बारे में, जहांगीर, ये तो हमने डिस्कस करी जहांगीर, बताया ना। जब अगर आपको औरंगजेब होते ऑप्शन में औरंगजेब, तो यही आंसर हो सकता था। ध्यान में रखना, देख सकते हो ना। औरंगजेब वाज ए स्किल्ड वीणा प्लेयर एंड अमंग द मुगल एम्पायर वाज द म्यूजिक एंड देन, ध्यान में रखना, कंसियर एंड देन रिवोल्ट एंड देन डेवोट follower of the Jesus Christ. And then while Aurangzeb forbade and the music within the country of the financial region के बाद, जो कि मतलब जो इन्होंने जो म्यूजिक को पूरी तरह बंद करने वाले, did not forbid and the musical instrument, he did not forbid the musical instrument and is the queens जो continued to support the music and then even a traditional translating and then numerous and a book and a series of the musical person and during the region। बस ध्यान में रखना कि इसने बिना वजह देते, वही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा नहीं। और क्या आ रहा है नेक्स्ट में, हु बिल्ट, देखते हैं, हु बिल्ट द मोती मस्जिद लाहौर। लाहौर में जो मोती मस्जिद बनाई है वो कौन बनाई है, जहांगीर। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर जहांगीर। ध्यान में रखना, जहांगीर ने जो कि मोती मस्जिद बनाई है। एंड और इनके बारे में बता दूँ, क्या बताइए, इन्होंने मोती मस्जिद बनाई है। इन्होंने बताना, अगर आपको पूछे तो जो
एक मस्जिद रहे, जो क्या मस्जिद रहे, एक टर्म रहे, मतलब इत्माद उद दौला, दौला नाम के टर्म रहे। पहले बताना कहाँ रहे, अट आगरा में रहे। ये किसने बिल्ड करी है, वाई, नूरजहाँ। पहले बताना नूरजहाँ कौन है, आपको याद नहीं है? नूरजहाँ, जो नूरजहाँ रहे, जो सेकंड वाइफ, किसकी सेकंड वाइफ, जो जहांगीर की सेकंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ के नाम पूछे तो, फर्स्ट वाइफ की जो नाम पूछे तो वो है कौन रहे, फर्स्ट वाइफ की जो नाम रहे वो है शाह बेगम रहे ना, शाह बेगम, ये फर्स्ट वाइफ है। ध्यान में रखना, शाह बेगम या फिर इसे म्यान बेगम कहा जाता था, म्यान बेगम। एंड अभी के हमने डिस्कस कर रहे हैं सेकंड वाइफ नूरजहाँ रहे, जिसे टाइटल दी गई थी, कौन सी टाइटल पहले बताना, सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी टाइटल दी गई थी। एक तो रहे क्या रहे, जो नूरजहाँ, मतलब जो नूरजहाँ या फिर इसका असल नाम मेहरून निसा का हुआ करता था, मेहरून निसा। नूरजहाँ मतलब है जो कि वर्ल्ड की, मतलब लाइट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड की लाइट है। फिर क्या बताओ, वर्ल्ड की लाइट है, मतलब सारी की सारी लाइट बंद कर दो, फिर वर्ल्ड पूरी दिन की तरह चमकने लगेगी, ऐसे नहीं है, हट। ध्यान में रखना बस, जो कि इसके पास नाम रहे नूरजहाँ, इन्होंने नूरजहाँ का मतलब है लाइट ऑफ वर्ल्ड। एंड जहाँगीर ने इन्हें जो टाइटल दी थी, फर्स्ट टाइटल पूछे तो वो है नूर महल, नूर महल टाइटल दी थी ना, मतलब महल की लाइट है, यानी पैलेस की लाइट है। और इसके बाद जो कि फिर से लाइट ऑफ वर्ल्ड इनकी टाइटल दी थी, ध्यान में रखना। एंड ये जो बनाई है कौन सी, इत्माद उद दौला टम अट आगरा, ये नूरजहाँ ने बनाई है, ध्यान में रखना। और भी काफ़ी बातें रहे, बता दो सारे, पहले इससे क्लियर कर लेता हूँ, आपको क्लियरली समझने आने वाला है। जहांगीर ने और एक टर्म, जो कि टर्म मतलब बताना, जो सिकंदराबाद रहे, इसके भी स्थापना बता दो आपको, जो सलीमर गार्डन, ये बनाई है किसने, ये भी बनाई है जहांगीर ने। और एक जो रहे निशांत गार्डन, ये भी बनाई है निशांत गार्डन। और एक जो कि कंस्ट्रक्ट करी है अकबर टम्ब, अकबर टम्ब कहाँ बनाई है पहले बताना मुझे, ये सिकंदराबाद में। अकबर की डेथ वो आपको बताया ना, अकबर की डेथ वो 1606 में हो जाएगा। एंड देन ये जो कि राजा बने। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, बस यही पे आपको याद रखना है, जो भी हो सके हमने रिवाइज पूरी तरह कर लेंगे। ध्यान में रखना, द मोती मस्जिद एंड लाहौर वाज प्राइमरली बिल्ट बाय द मुगल एम्परर एंड जहांगीर वाज द लेटर एंड देन जो कि मॉडिफिकेशन बाय द एक्सटेंशन बाय द आर्किटेक्चर ऑफ द शाहजहां, इन्होंने जो कि रिकंस्ट्रक्ट करवाई थी, मॉडिफिकेशन करवाई थी। एंड देन स्मॉल व्हाइट मार्बल एंड स्ट्रक्चर एंड लोकेटेड इनसाइड द लाहौर फोर्ट। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इन्वॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मीट द जहांगीर 1608 में। फर्स्ट जो इन्वॉयर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ओर से जो विजिट करी थी, जो कि जहांगीर की दरबार में, वो कौन थे, 1608 में विजिट करी थी, विलियम हॉकिंस। ऑप्शन कहाँ रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विलियम हॉकिंस। ध्यान में रखना, अगर आपको जहांगीर की डेथ पूछे तो आपको बताया 1627। ध्यान में रखना, इसके बाद जो 1627 में बने वो कौन बने, 1627 में जहांगीर की, ध्यान में रखना, जहांगीर के डेथ बाद शाहजहां बने 1627 में। शाहजहां के डेथ के बाद जो कि यानी औरंगजेब बने 1658 में, औरंगजेब बने। औरंगजेब के डेथ के बाद वो बने 1707 में, जो बने कौन बने, बहादुर शाह बने। बहादुर शाह के बाद जो बने 1712 में बने, वो कौन बने, जहांगीर शाह बने, जहांगीर शाह। ध्यान रखना, जो विलियम हॉकिंस ने, इन्होंने विजिट करी किसके दरबार में, जहांगीर की। एंड उन्हें बताया कि हमें जो अनुमति दे दो कि हमने ट्रेड करना चाहते हैं। फिर इन्होंने साफ साफ मना कर दी, और क्या, बस ध्यान में रखना है। एंड और बता दूँ, इनके डेथ के बाद, यानी जो जहांगीर की डेथ 1627 के बाद जो रहे, वो बरिड करवाया गया, यानी जो इन्हें जो बरिड करवाया गया वो लाहौर में, अभी के टाइम में लाहौर में रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड हालांकि जो औरंगजेब के समय में वो अनुमति दे दी, जो हमने डिस्कस करेंगे ही सही, ध्यान में रखना। बस देखते हैं 1608 जो कि वोयाक अंडर द सर विलियम हॉकिंस अराइव एंड देन शिप कमांडेड बाय द बिकम्स द फर्स्ट शिप सीट द
जो कि अंचोर आरती सूरत। ही वॉज द फर्स्ट टू अराइव द मुगल एम्पायर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में कोर्ट एंड गेट इट्स परमिशन टू द सेट ऑफ द फैक्ट्री सूरत गुजरात में। ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 7 बताइए, व्हिच मुगल एम्पायर पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो। व्हिच मुगल एम्पायर जो कि पीरियड कंसिडर करवाई जाती है गोल्डन एज के तरह। ये गोल्डन एज मतलब ये कौन रहे, शाहजहां के टाइम पीरियड को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शाहजहां, जिसे इनका अदर नाम क्या है, खुरम। इनके टाइम पीरियड कौन रहे, शाहजहां की, बताना। इनके टाइम पीरियड रहे जो कि 1627 से रहे। ध्यान रखना 1627 से। किसकी, शाहजहां की 1627 पे, जहांगीर की तो 1627 में ख़त्म, 1627 में रहे। अगर आपको ध्यान में रखना इतनी सी बात, शाहजहां की जो कि 1627 में शुरुआत होने वाला है। और भी काफ़ी बातें रहे, बस इतना ही रहने देते, फिर टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं डिटेल में। द पीरियड ऑफ द शाहजहां जो कि 1628 टू 1658। देखिए असल में जो 1627 है ना, काफ़ी सोर्सेस में आपको मिलेगा कि 1627 या फिर 1628, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए 1627 अगर इन्होंने राजा बने, फिर इनके जो कोरोनेशन हुए, मतलब जो इन्हें मतलब जो मुकुट पहना जाती है, यानी जो मतलब मिल्क, मतलब इन्हें जो काफ़ी बातें रहे ना, मिल्क में जो कि धुलाया जाती है, सारे के सारे नहलाया जाती है, सारे के सारे जो प्रोसेस करवाए जाते हैं ना, वो 1628 में हो सकता था, हो सकता होगा। ध्यान में रखना। बट इन्होंने जो राजा बने 27, ध्यान में रखने की बात है सारे के सारे। अगर इनके पिता का डेथ हो गया तो कौन जो सिंहासन रहे संभाल सकते थे, इनके बेटे रहे। हालांकि इनके जो राज्याभिषेक जिसे कहा जाता है, राज्याभिषेक जिसे कहा जाता है, वो नहीं हो सकता था, वो 1 ईयर के बाद शायद हुआ होगा। ध्यान में रखना सारे के सारे बात है, और काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना, लिख देखते डिटेल में। नेक्स्ट में क्या रहे, व्हेन मुमताज़ महल डायड। ध्यान में रखना, मुमताज़ महल हमने डिस्कस करें शाहजहां के बारे में, ध्यान में रखना। अगर जहांगीर के बारे में जो भी बताया वो सारे के सारे ध्यान में रखना, और भी मुमताज़ के बारे में हमने जो मतलब शाहजहां के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुमताज़ जो कि शाहजहां की वाइफ था, एंड 1630 व्हेन वाज मुमताज़ महल डायड। इनके डायड पूछा गया है ना, वो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या ही बताऊँ। ये इनका डायड पूछो तो वो 1631 में डायड हुआ था, एंड इन्हें जो बरीड करवाया गया था आगरा में। एंड अभी के टाइम में वो ताजमहल रहे, वो वही रहे, यूनेस्को साइट में एक इंक्लूड रहे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ताजमहल। एंड देन ताजमहल ये 1983 या फिर 84, माफ करिएगा, क्या रहा है 83, यस 83 में इंक्लूड करवाया एक यूनेस्को साइट में। ध्यान रखना। फाइनेंशियल रेस्टिंग एंड प्लेस एंड मुमताज़ महल एंड शाहजहां मुमताज़ महल जो कि डायड करिए, जो कि पोस्टमार्टम जो कि हमरेज इन दी बुरहानपुर ऑन 7 बस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 जून 1631 देख सकते हो इनका डेथ। एंड देन गिविंग द बर्थ इन 14 चाइल्ड देख सकते हो। इनके जो चाइल्ड रहे, कितने के चाइल्ड, 14 चाइल्ड रहे। और 14 ये तो बहुत ही कम ही रहे, फिर भी मतलब जो तब के समय में ऐसे होता था, एक मतलब व्यक्ति की वो 14 नहीं, कई सारे 30 40 ऐसे करके 100 चाइल्ड थे, एक राजा के 100 चाइल्ड। जैसे जो अशोक रहे ना, अशोक ने जो किल्ड करिए, इनके जो 100 भाई रहे, इन्हें किल्ड करिए 100। देखिए 100 ब्रदर मतलब ऐसे बात नहीं है कि एक ही मतलब वुमेन रहे, इन्होंने 100 बच्चों को इन्होंने जन्म दिए है, ऐसे बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनके जो एक किंग रहे, इनके 100 रानी हुआ करता था, 100 बस। सो 631 अगर सोच सकते हो कि अगर इन्हें मतलब इनके बीच में अगर किसी भी तरह मतलब हो जाए कि झगड़े हो जाए, तो सोच सकते हो क्या होने वाला है। मतलब एक गांव जैसे झगड़ने लगेंगे, इस तरह से परिस्थिति आ सकता था। क्या करें, बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें, बस पता नहीं कैसे संभाल देते हैं इन्हें सारे के सारे। व्हेन वाज द ताजमहल कंप्लीटेड, बताना ताजमहल कौन से ईयर में कंप्लीटेड हुए। ताजमहल जो कि ऑप्शन डी तो राइट आंसर 1653 में कंप्लीटेड हुए। असल में ये 1652 में कंप्लीट हो गया था, बट सारे के सारे मामले बात दूँ, ये 1633 में 1652 और ये दोनों हो सकता था, ध्यान में रखना। एंड ये जो कंस्ट्रक्टेड शुरुआत करवेगा 1632 से, ध्यान में रखना 1632, एंड कंप्लीट होने में 20 या फिर 21 ईयर लग गई, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड इसके जो आर्किटेक्चर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
आर्किटेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। जो आर्किटेक्चर जो लगे हुए थे, हालांकि ऐसे मानना है कि जो आर्किटेक्चर है इन्हें इनके जो कि कंप्लीट करने के बाद इनके सारे के सारे जो हाथ रहे ना, मतलब सारे के सारे हाथ मतलब अम्पीट्यूट कर दिए। अम्पीट्यूट मतलब क्या है? अम्पीट्यूट मतलब इनके हाथ सारे के सारे काट दी थी इन्होंने, ध्यान में रखना। मतलब इनके मानना है कि और भी इस तरह और भी किसी भी ताजमहल मतलब कोई भी नहीं बना सके। फिर क्या हुआ, काफ़ी लोगों की आ, बस ध्यान में रखना सारे के। इसका आर्किटेक्चर नाम बता देता हूँ, वो है उस्ताज उस्ताज ईजा। उस्ताज ईजा इनका नाम है, ध्यान में रखना आर्किटेक्चर के नाम। देखते द विल्ड द मुगल एम्परर एंड द शाहजहां जो कि मेमोरी ऑफ द वाइफ मुमताज महल के एंड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टार्टिंग इन द 632 AD एंड देन कंप्लीटेड इन 648 AD एंड विद द मॉस्क एंड द गेस्ट हाउस जो सारे के सारे रहे, मेन गेटवे एंड देन नॉर्थ एंड देन आउटर जो कोर्टयार्ड रहे एंड इट इज़ द कोलेस्ट्रल वेयर द आर्डर सब्सिक्वेंटली दे कंप्लीटेड इन 653। देख सकते हो ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। बताइए उपनिषद वेयर, बताइए उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द व्हिच रीजन, किसके रीजन में उपनिषद जो कि ट्रांसलेटेड करवाया गया था पर्शियन लैंग्वेज में? ये शाहजहां के समय में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शाहजहां। नेक्स्ट देखते हैं द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द शाहजहां एंड देन ट्रांसलेटेड इन द डन बाय द सन दारा सिको के द्वारा ये ट्रांसलेट करवाया गया। दारा सिको ट्रांसलेटेड 50 उपनिषद इनटू द पर्शियन अंडर द सिर आई अकबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सारे के सारे। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी इनके साथ शेयर करना। मिलता हुआ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।